सीवी न्यूज चैनल पर देखे आजमगढ़ में जश्न आजादी का रंग। पहले देखे पुलिस लाइन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक की ओर से ऑपरेशन एवं शौर्य के आधार पर आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह गोल्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही आरक्षी नागरिक पुलिस अवनीश सिंह को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह सिल्वर से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसपी अनुराग आर्य ने ध्वजारोहण कर कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई। एसपी अनुराग आर्य ने पहले अपने कैंप कार्यालय पर ध्वजारोहण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। फिर पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एसपी ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए पूर्ण ईमानदारी व मेहनत से कर्तव्यों को निर्वहन के लिए प्रेरित किया। साथ ही आजमगढ़ में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना की। पुलिस महानिदेशक द्वारा सेवा अभिलेख के आधार पर उप निरीक्षक लेखा मनोज कुमार ओझा और मुख्य आरक्षी आदिल हुसैन खां को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रक्षा करने और मजबूत बनाने के कार्य में सम्मान से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा राजनीतिक और धार्मिक विवादों को शांतिपूर्वक संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। अमृत महोत्सव के अवसर पर फायर स्टेशन ब्रह्मस्थान पर भी राष्ट्रीय पर्व पर झंडारोहण किया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त राष्ट्रगान के साथ झंडे को सलामी दी। कर्मचारियों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ पत्र पढ़कर शपथ दिलाई। इसके बाद अग्निशमन वाहनों के साथ तिरंगा यात्रा निकाला गया। इधर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण किया। सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। जीडीआईसी की छात्राओं ने देशभक्ति गीत गाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालचंद तिवारी और शौर्य चक्र विजेता जयराम बिंद को शाल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ सरहदों की सुरक्षा करना ही नहीं होता है, बल्कि सरहद के अंदर जो लोग हैं उनकी सहायता करना भी राष्ट्र प्रेम है। सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। राष्ट्र प्रेम हम लोगों के व्यवहार आचरण में झलकना चाहिए। आजादी के 75वें वर्षगांठ और अमृत महोत्सव में आजमगढ़ में 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने जहां शहीदों की याद में उनकी कुर्बानी को याद करते हुए आजादी के उन महापुरुषों को याद किया और उनकी गाथा गाई, तो वहीं बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़ भारत में रह रहे उन परिवारों से भी मिले। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा की लहर पैदा करने वाले प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस मौके पर ए.के. शर्मा ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए हो रहे विकास की भी चर्चा की। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे मैं पूर्वांचल के सभी लोगों को, आजमगढ़ ज़िले के सभी भाइयों बहनों को, अपने सभी प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज़ादी के इस अमृत पर्व पे जब 75 साल हो गया है, ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो हर घर तिरंगा यात्रा का अभियान चला, उसके चलते देश में राष्ट्र प्रेम की एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई है। वो लहर इतनी प्रचंड है कि हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर बच्चे के हाथ में, हर बुजुर्ग के हाथ में ध्वज दिखाई दे रहा है, तिरंगा दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे देश को तिरंगे के एक सूत्र में बांधा है। हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों के,
अपने शहीदों के कृतज्ञ हैं कि उनके बलिदान के चलते हम सब इस स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं उनको इस मौके पे याद भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। उनके सपनों को पूरा करना, उनके सपनों में आज जो भी अब करना है वो करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी पीढ़ी पे है, हम लोगों के कंधों पे है और इसलिए और भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम और भी आगे कमर कस के काम करने के लिए नए सिरे से संकल्प लें। यही शायद इस अवसर की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी अवसर है। मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर, आतंकवाद पूरे देश को और यहाँ तक तो हमको कैसे लड़ने की जरूरत है? आतंकवाद के खिलाफ माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लगातार लड़ रहे हैं। आपने देखा कि आजमगढ़ में को जो लोग आतंकित करते थे, आजमगढ़ के लोगों को जो लोग भयभीत करते थे, आजमगढ़ के लोगों को जिन लोगों ने अन्याय किया है उनसे आजमगढ़ को छुटकारा दिलाने की शुरुआत आजमगढ़ के लोगों ने कर दी है। उसी प्रकार पूरे प्रदेश को, पूरे पूर्वांचल को, पूरे देश को आतंकवाद से हम मुक्त कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी इसमें काम होता रहेगा। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव को जागृति वेलफेयर संस्थान द्वारा धूमधाम से मनाया गया। अमृत महोत्सव में जहां पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं आजमगढ़ में अब जागृति वेलफेयर फाउंडेशन संस्था ने भी अपने को आगे लाकर देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे धूमधाम से तिरंगा फहरा कर मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय और जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव मौजूद रहे। इनके साथ ही जागृति वेलफेयर संस्था की फाउंडर पिंटू गुप्ता अपने सदस्यों के साथ धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने कहा कि यह पर्व बलिदानों और बड़े परिश्रम से पैदा हुआ है, बड़ी कठिनाई से देश को बनाया है, बहुत कुछ खोकर बनाया है और आज हम लोग इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। वही जागृति वेलफेयर संस्था की फाउंडर पिंटू गुप्ता ने देश पर न्यौछावर हुए उन शहीदों को याद करते हुए कार्यक्रम में मौजूद हुए लोगों को धन्यवाद दिया और अपने संस्था की तरफ से संकल्पित होकर आश्वासन दिया कि वह देश की तरक्की और विकास में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगी। आप सभी नेशनल एंथम के लिए विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा आशीष मांगे गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमृत महोत्सव अमर रहे, अमर रहे, अमृत महोत्सव अमर रहे। जाओ बेटा। अनिता इधर अब तुम ताली बजाओ, इधर खड़ा ताली बजाओ, ताली बजाओ। लो ये भी लो मां पुरस्कार पाते जरा मेरे इसको थोड़ा पकड़, ये भी इसको पकड़ इधर से आ जाओ, निकलते हैं, आ जाओ। हाँ पेंसिल निकाल जाएगी कैसे? हाँ नहीं हाँ सब बच्चे लोग को बोलता है एक साथ आते आते ये भी ले लो एक साथ ऐसे डब्बे के साथ ना। हाँ लो बेटा, ये चलो बड़ी अरे उधर नहीं जाना है। ये है लो देखो बेटा गिर गया।
जब इसमें कई जगह है थैली में कोई बनी है तुम्हारे पास। चलो अब नहीं गिरेगा। तो बॉक्स में डाल देना चाहिए पहले से। अब नहीं गिरेगा। आ जाओ बेटा। जय जय। हाँ ले लो अनन्या, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। सूप लो, सूप ले लो। अरे प्राची क्या सारा ले लो, सारा तुम्हारे लिए। खुद नहीं पाएंगे जरूरत भी नहीं। उठा के दे दो बेटा। देखिए, आज़ादी बहुत बलिदानों और कठिन परिश्रम के बाद हमें प्राप्त हुई है। इसको अक्षुण्ण रखने का एक ही मात्र तरीका है कि हम अपने अतीत को याद रखें। हमेशा जब भी हमें अपने जिन लोगों के कारण आज़ादी मिली उनको स्मरण करते रहेंगे, तब तक हम निश्चित रूप से प्रगति करते रहेंगे। एक सामान्य सा उदाहरण है कि परिवार में बाप बड़े परिश्रम से सारा परिवार, मकान, घर सारा खड़ा करता है, लेकिन अगली पीढ़ी अगर यह नहीं समझती है कि ये बड़े परिश्रम से पैदा हुआ है, ये कोई सामान्य नहीं, मेरे पिताजी ने बड़े कठिनाई से इस मकान को बनाया है, जब उसके मन से विस्मरण हो जाता है तो निश्चित रूप से उसी क्षण से उस परिवार का पतन शुरू हो जाता है। यह आज़ादी अनेकानेक बलिदानों के कारण हुई है। बहुत कुछ हमने खोया है। अभी कल का दिन 14 तारीख का हम सबको स्मरण करना चाहिए कि लाखों लाख लोग पाकिस्तान के अंदर से केवल लाशें आई, शरीर नहीं आ पाई। किसी का भाई आया तो बहन नहीं आ पाई, किसी की बेटी आई तो बहू नहीं आ पाई। इन सारी चीज़ों को जब तक हमारी पीढ़ी याद रखेगी, और आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है अमृत महोत्सव का, ये मैं कह सकता हूँ कि यह माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इसका कारण नहीं है। हमने समाज में जागृति पैदा कर दी केवल, और समाज ने इसको अपना कार्यक्रम समझ करके आज पूरा का पूरा देश जैसे मानो लग रहा है कि 1947 का आज ही दिन है। ऐसा कभी आप सबने भी नहीं देखा रहा होगा कि इस प्रकार की जागृति रहती है। चूँकि यह कार्यक्रम किसी संस्था, किसी दल, किसी व्यक्ति से हट करके समाज का कार्यक्रम बन गया है। जैसे समाज में त्यौहार होता है तो कोई दल नहीं मनाता, कोई व्यक्ति नहीं मनाता, पूरा का पूरा समाज मनाता है और बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। आज जो देश के अंदर है, यह समाज की जागृति का परिणाम है कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर इतनी विविधता के बाद भी इतनी एकता कहाँ से है। क्या नाम है? टिंटू। अच्छा, आज 15 अगस्त से खासकर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपने एक फाउंडेशन की सहायता भी आज कार्यक्रम कराया, क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है, सबको शुक्रिया। सबसे पहले सब लोग आगे हमारा साथ दी, हमारा NGO शुरू हुआ है। हम चाहते हैं सब लोग हमारे NGO के लिए साथ दे और NGO को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करें। और आज का दिन बहुत अच्छा निकला हमारे लिए और सबके लिए शुक्रिया। क्या है, सबको धन्यवाद। आज़ादी के महापर्व पर कुश्ती प्रतियोगिता भी आजमगढ़ में आयोजित की गई। श्रीमती गुजराती देवी महाविद्यालय गदलपुर हिच्छन पट्टी के प्रबंधक देवनाथ यादव ने पहलवानों से हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ किया।